हरि अनंत, हरि कथा अनंता। विराट हिमालय से लेकर हिंद महासागर की गोद तक अनादिकाल से धर्म और संस्कृति ही भारत की पहचान रही है। आज भी समूचे विश्व के लिए यही है भारत की अंतः शक्ति और यही है भारत का आकर्षण। भारत की ग्रामीण व वनवासी संस्कृति को पिछले कुछ वर्षों में अनेकों विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा था। ऐसी विषम परिस्थितियों में संस्कार और संस्कृति की धारा को शिक्षा रूपी गंगा बनाकर प्रवाहित करने का भागीरथ प्रयास किया श्री हरि सत्संग समिति ने। सन 1996 से आरंभ हुआ हरि कथा अभियान आज संपूर्ण भारत में अपने देशव्यापी चैप्टरों के साथ 70,611 संस्कार केंद्रों का संचालन कर रहा है। इस अभियान से प्रेरणा पाकर आज लाखों सुदूर ग्रामवासी वनवासी अपने मूल संस्कारों को जानने लगे हैं। जन समुदाय के हृदय में विराजे हुए भगवान को जगाया है श्री हरि सत्संग समिति के इस अभियान में। स्वप्न है भारत को विश्व गुरु बनाने का और लक्ष्य है 40 करोड़ सुदूर ग्रामवासी वनवासियों के 4 लाख गांवों को सशक्त, समृद्ध और विकसित करते हुए संस्कार शिक्षा द्वारा सामाजिक और सांस्कृतिक जागरण के साथ साथ समरसता और संस्कृति के प्रति श्रद्धा भाव को जगाए रखने का। हरि कथा अभियान की संस्कार शिक्षा के द्वारा एक रूपता और सामाजिक समरसता दिखाई देती है, वहीं दूसरी ओर आज गांव का युवा कथाकार बनकर अपनी खोई हुई संस्कृति को बचा रहा है और साथ ही साथ अपना जीवन भी संवार रहा है। संस्कार शिक्षा के लिए ऐसे स्थानीय शिक्षित और समर्पित युवक युवतियों को चुना जाता है जिनके हृदय में स्वाभिमान की भावना हो और आंखों में हो परिवर्तन का विराट स्वप्न। कथाकार बनने से पूर्व इन चयनित युवाओं को उनके क्षेत्रों के अनुसार प्रशिक्षण केंद्रों में प्रशिक्षित किया जाता है और ये सभी कथाकार पूरे भारतवर्ष में अपने अपने क्षेत्रों में सेवारत रहते हैं। प्रशिक्षण पाकर जब ये कथाकार अपने क्षेत्रों में पहुंचते हैं तब इन्हें संत के रूप में मान्यता मिलती है। इनका स्वागत सत्कार होता है। गांव-गांव स्थानीय बोली भाषा में हरि कथा को गाते ये कथाकार अपने वनवासियों ग्रामवासियों को याद दिलाते हैं प्रभु श्री राम के वनवासी प्रेम की, स्मरण कराते हैं श्रीमद् भागवत का दिव्य संदेश और बांटते हैं हरि कीर्तन का अमृत जो दुखों और कठिनाइयों में भी उनके मनोबल को अडिग रखता है। कठिनाइयों, विषम परिस्थितियों एवं असंयम के स्वरों की हर बाधा को पार कर ये कथाकार अपने सत्संग और संस्कार शिक्षा के कार्यक्रमों को आज सफल कर रहे हैं। परिणाम स्वरूप इनके क्षेत्रों में सामाजिक समरसता की भावना स्पष्ट दिखाई देने लगी है। अभियान द्वारा पूरे भारत में 42 वीडियो रथ मंदिर भी चलाए जा रहे हैं। आज भी भारत के कई सुदूर ग्रामों और वनांचलों में भगवान के मंदिर नहीं हैं। तब इन ग्रामवासी वनवासियों हेतु मंदिर के साथ साथ संस्कार संस्कृति के प्रचार प्रसार का कार्य भी ये रथ ही करता है। गांव और वनांचलों में दुर्व्यसनों को समाप्त करने के लिए पौराणिक संदर्भों के साथ साथ दुर्व्यसनों के दुष्परिणामों को भी जब बताते हैं तो उन्हें सुनकर परिवारों में एकता आई है, सुधार आया है। बिखराव की दहलीज पर खड़े अनेकों परिवारों को इस अभियान ने जोड़ा है। आज ग्रामीण और वनांचलों का एक बड़ा युवा वर्ग अभियान का स्वागत करने खड़ा है। इन वनवासी कथाकारों के कार्यक्रम बड़े-बड़े महानगरों के मंचों से भी होने लगे हैं। श्री हरि कथा सत्संग समिति के इस प्रयास से सामाजिक सौहार्द के साथ साथ सामाजिक समरसता का वातावरण इन गांवों में दिखाई देने लगा है। ये गांव अब व्यसन मुक्त होकर संगठित हो गए हैं। भारत के वनांचलों में आज कई असहिष्णु शक्तियां सक्रिय हैं। इसका प्रकट रूप अलगाववादी आंदोलन है। इस समस्या का उत्तर जागृत संगठित राष्ट्रवादी समाज ही दे सकेगा। इस उद्देश्य से नगरीय समाज को जागृत और संगठित करने का कार्य श्री हरि सत्संग समिति कर रहा है। सर्वे सुखिनः सन्तु, यही है भारतीय धर्म और संस्कृति का विराट चिंतन। ये ग्राम और वनांचलों में परिवर्तन के स्वर हैं। अपनी जड़ों से जुड़कर उल्लास है, होठों पर प्रसन्नता और पैरों में है उत्साह की थिरकन।
गूंज रही है शंखों की ध्वनि और हरि कथा की लहरियां। आइए और आप भी अनुभव कीजिए संस्कार शिक्षा की इस अविरल गंगा को। हरि अनंत, हरि कथा अनंत।